वैसे तो पृथ्वी रहस्यों से भरी हुई है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी की संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। नमस्कार साथियों, मैं कुमार दीक्षित और आप सभी का आपके अपने सर्च के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी गोल है और ये आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है? देखिए, सबसे पहले लोग कहते थे कि पृथ्वी 10 तरीके आकार है, कोई कुछ कहता था कोई कुछ, लेकिन पाइथागोरस ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है और ध्रुवों पर चपटी है। सर आइजैक न्यूटन ने पृथ्वी को किसके समान बताया? तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। पृथ्वी को नारंगी के बजाय नाशपाती के समान किसने कहा? देखिए, आइजैक न्यूटन ने नारंगी बताया, तो सर जेम्स जीन ने कहा नहीं, पृथ्वी नारंगी की बजाय नाशपाती के समान। पृथ्वी की बाह्य सतह को कितने भागों में बांटा गया? जी हाँ, तो पृथ्वी की बाह्य सतह को 4 भागों में। सबसे पहले स्थलमंडल, जहां हम लोग रहते हैं, जलमंडल और वायुमंडल और जैवमंडल, और जहां पर ये तीनों मिलते हैं उसे कहते हैं जैवमंडल, यानी कि जहां जीवन या जीव रहते हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया? और जो पृथ्वी के अंदर के हिस्से उन्हें 3 भागों में बांट दिया गया। भूपर्पटी, क्रस्ट, आवरण, मेंटल दूसरा, और तीसरा केंद्रीय भाग जिसे कहते हैं कोर। इसके बारे में विस्तृत रूप से अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो ऊपरी सतह या भूपर्पटी जिसे क्रस्ट कहते हैं, भूपर्पटी क्रस्ट, जिस पर हम लोग रहते हैं। सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम से बना क्षेत्र क्या कहलाता है? वो है सियाल। 2 शब्दों से बना सी और याल। सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बने क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सीमा, जो थोड़ा अंदर है। भूपर्पटी का औसत घनत्व क्या? तो 2.7 ग्राम। आवरण या मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन के कितने फीसदी भाग को घेरे हुए? तो सबसे अधिक भाग पर है 83% आवरण या मेंटल। सबसे ऊपर तो क्रस्ट जिसमें हम लोग रहते भूप्रॉपर्टी, उसके बाद मेंटल होता है जो 87%, सॉरी 83% भाग। गुटेनबर्ग की विशाल असंबद्धता किसे कहते हैं? तो निचले मेंटल और ऊपरी क्रोड की सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग विशाल असंबद्धता कहते हैं, जहां पर ये दोनों मिलते हैं, यानी कोर का ऊपरी हिस्सा और मेंटल का निचला हिस्सा। लहमैन असंबद्धता किसे कहते हैं? तो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को, यानी क्रोड में ही कोर जो है उसका बाह्य और आंतरिक का जो सीमा क्षेत्र है उसको कहते हैं लहमैन असंबद्धता। केंद्रीय भाग किसे कहते हैं? कोर। पृथ्वी के केंद्र के क्षेत्र को केंद्रीय भाग कहते हैं। केंद्रीय भाग किससे मिलकर बना है? तो ये निकेल और फेरस से, निफे से मिलकर बना है, यानी कि सबसे ऊपर सियाल, फिर सीमा और उसके बाद ये निफे। पृथ्वी के नीचे जाने पर 32 मीटर की गहराई पर कितने डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता? तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता। समझिए, आप केंद्र में पहुंचेंगे तो क्या स्थिति होगी। किस भूवर्ग शास्त्री ने पृथ्वी की रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी के ऊपरी परतदार चट्टानों के नीचे 3 परत की स्थिति का उल्लेख किया? तो ये है सियाल, सीमा और निफे। ये किया है स्वेस ने। देखिए, हम क्रोड मेंटल कोर पढ़ते हैं, ये स्वेस ने किया सियाल, सीमा, निफे। डेली द्वारा किन 3 स्तरों की मान्यता दी गई? तो वह है भारी परत, मध्यवर्ती परत और केंद्रीय क्षेत्र। जो भी भूगर्भ शास्त्री हुए सबने अपना अपना कुछ मत दिया, सिद्धांत दिए, लेकिन बात घुमा फिरा कर वहीं पहुंचती है। हेराल्ड जेफरी द्वारा किन 4 परतों का मान्यता दी गई? तो बाहरी अवसादी सेल परत जिसमें हम लोग रहते हैं, ग्रेनाइट परत उसके नीचे, उसके बाद थैकीलाइट अथवा डायोराइट परत, और सबसे नीचे ड्यूनाइट, पीरोडाइट एंड इग्लोजाइट परत। आर्थर होम्स ने किन्हीं 2 मुख्य परतों को बताइए? तो उन्होंने बता दिया ऊपरी परत या भूपर्टी और निचली परत। भूगर्भ का विभाजन भूमंडल, भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया। ये विभाजन किसका है? तो ये जो था वो है ग्रांट का। भूपटल, मेंटल तथा कोर। किस भाग को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो मेंटल या आवरण को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता। तो ये था महत्वपूर्ण वीडियो। आप इसको 2 बार सुनेंगे और निश्चित ही इससे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा